Hello friends, at first good morning to all of you. I am GK sir from SSC Study Knowledge. मैं GK सर SSC Study Knowledge में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और किसी प्रकार का भी दिक्कत हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बतावें। आज हम आप सबों के बीच एडजेक्टिव के बारे में डिटेल से पढ़ाऊँगा, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण। और इसके बारे में हम लोग विशेषण किसे कहते हैं, इसके प्रकार और उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव। इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण। विशेषण। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक शब्द है जो क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। यानी जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण। इसका डेफिनेशन इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, एन एडजेक्टिव इज a word. An adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun is called adjective. An adjective is a word which qualifies a noun or pronoun is called adjective. Adjective एक प्रकार का शब्द है जिसे जो क्या करता है, किसी भी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है। हम लोग हिंदी में इसे इस प्रकार से लिखेंगे, वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। हम लोग विशेषण का दूसरा तरीका से इस प्रकार से भी लिखते हैं, एन एडजेक्टिव इज ए क्वालिफाइंग वर्ड। एडजेक्टिव क्या है, एक क्वालिफाइंग वर्ड है जो क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे, जैसे हो गया गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटी, दिस, दैट, काइंड, हु, विच, etc। ये सभी किसका एग्जांपल है, विशेषण का एग्जांपल है। अब हम लोग जो है एक तरफ से सभी विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण का कुल मिलाकर 8 प्रकार होता है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार।
इसका कुल मिलाकर 8 प्रकार होता है। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। फिर दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। उसके बाद पांचवा है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? अधिकार या संबंधवाचक। संबंधवाचक विशेषण। इसके बाद छठा है मेरा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण। इसके बाद सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? वितरणवाचक। वितरणवाचक विशेषण। उसके बाद हमारा आठवां और अंतिम है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, इसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। अब हम लोग एक एक करके इनका विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। वह विशेषण जो किसी व्यक्ति वस्तु के गुण के बारे में बताता है उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसका हम लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द वर्ड दैट शोज द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। द वर्ड दैट शोज द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग्स
is called adjective of quality. The word that shows the quality of a person or things is called adjective of quality. इसको हिंदी में इस प्रकार से लिखेंगे, वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा या अवस्था के बारे में बताता है उसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण, दशा या अवस्था के बारे में बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग, जैसे गुड हो गया, बैड हो गया, ब्लैक हो गया, वाइट, टॉल, etc। ये सभी क्या है? गुणवाचक विशेषण का एग्जांपल है। इसको हम लोग सेंटेंस में इस प्रकार से देखेंगे, जैसे आई हैव ए ब्लैक डॉग। इसका क्या लिखेंगे? आई हैव ए ब्लैक डॉग। इसे हिंदी में क्या लिखेंगे? मेरे पास एक काला कुत्ता है। यहाँ पर जो ब्लैक है यही हमें क्या दिखा रहा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी एडजेक्टिव के क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि ये जो डॉग है वो किस कलर का है, ब्लैक है, वाइट है, रेड है, यही विशेषता को बताता है। इस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसका एग्जांपल हम दूसरा इस प्रकार से देखेंगे, दिस इज माई न्यू बुक। जैसे दिस इज माई न्यू बुक। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? यह मेरी नई किताब है। दिस इज माई न्यू बुक। यहाँ पर जो न्यू है ये हमें क्या दिखा रहा है? विशेषता दिखा रहा है, एडजेक्टिव के विशेषता को दिखा रहा है, नया है या पुराना है। ये जो बुक है, बुक की विशेषता को बता रहा है, बुक नया है या पुराना है। दिस इज माई न्यू बुक, यह मेरी नई किताब है। इस प्रकार से हम लोग देखें कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी समाप्त हो गया। अब दूसरा देखेंगे हम लोग, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। इसका हम लोग डेफिनेशन इस प्रकार से देंगे, द वर्ड दैट शोज द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग्स इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वह शब्द जो किसी वस्तु के मात्रा के बारे में बताए उसे हम लोग क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे द वर्ड that shows the quantity of
एनीथिंग्स, क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग्स इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यानी द वर्ड दैट शोज द क्वांटिटी ऑफ एनी थिंग्स इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यानी वह शब्द जिससे किसी वस्तु की मात्रा का बोध होता हो उसे हम क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। हिंदी में क्या लिखेंगे? वह शब्द जिससे किसी वस्तु की मात्रा, वह शब्द जिससे किसी वस्तु की मात्रा का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी वह शब्द जिससे किसी वस्तु की मात्रा का बोध हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है सम, मच, ऑल, इनफ, अलॉट ऑफ, ए लिटिल, etc। ये सभी किसका एग्जांपल है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। अब हम लोग इसका सेंटेंस में इस प्रकार से देखेंगे, जैसे शी हैज अ लॉट ऑफ मनी। इसे हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे शी हैज अ लॉट ऑफ मनी। इसका हिंदी क्या होगा? उसके पास बहुत सारा पैसा है। इसका दूसरा एग्जांपल हम लोग इस प्रकार देखेंगे, आई हैव एनफ टाइम। आई हैव एनफ टाइम। इसे हिंदी, इसका क्या होगा हिंदी? मेरे पास पर्याप्त समय है। मेरे पास पर्याप्त समय है। इस प्रकार से हमारा दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी खत्म हो गया। अब इसके बाद हम तीसरा के बारे में चर्चा करेंगे, जो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या है मेरा तीसरा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। हम लोग हिंदी में इसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। इसका हम लोग इस प्रकार से डेफिनेशन देंगे, द वर्ड दैट शोज द नंबर और ऑर्डर ऑफ पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसे हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, द वर्ड दैट शोज द नंबर और ऑर्डर, द नंबर एंड ऑर्डर ऑफ पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यानी द वर्ड दैट शोज द नंबर और ऑर्डर ऑफ पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ
नंबर। हम लोग इसका हिंदी इस प्रकार से लिखेंगे, वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या या क्रम के बारे में पता चले उसे हम लोग क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या या क्रम के बारे में पता चले उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी हिंदी में हम लोग इसके क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या या क्रम के बारे में पता चले उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर या संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसका एग्जांपल इस प्रकार से है, जैसे 1, 2, फर्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, लास्ट, ऑल, नो, etc। ये सभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर का एग्जांपल है। अब हम लोग इसका सेंटेंस में देखेंगे कैसे यूज होता है। जैसे ऑल मैन आर मोर्टल, सभी मनुष्य मरणशील है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ऑल मैन आर मोर्टल, सभी मनुष्य मरणशील है। यहाँ पर जो ऑल है ये हमें क्या दिखा रहा है, संख्या को दिखा रहा है, क्रम को दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ सभी मनुष्य मरणशील है। इसका दूसरा एग्जांपल हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, आई हैव 4 बुक्स। जैसे आई हैव 4 बुक्स। इसका अंदर क्या होगा, मेरे पास 4 किताबें हैं। मेरे पास 4 किताबें हैं। यहाँ पर जो ये 4 है ये क्या दिखा रहा है, हमें संख्या बता रहा है। क्या दिखा रहा है, हमें संख्या दिखा रहा है। ये किसका, किताबों की संख्या दिखा रहा है। इस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि ये जो हो गया 1, 2, फर्स्ट, लास्ट, ऑल, नो, etc। ये सभी किसका एग्जाम्पल है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आशा करता हूँ आप लोग हमारे वीडियो को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपसे आग्रह करूँगा कि आप लोग हमारे एसएससी स्टडी नॉलेज को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।